नमस्कार। अक्सर हम चुनाव को सिर्फ हार और जीत के चश्मे से देखते हैं, लेकिन आज हम राजनीति की उस सतह के नीचे उतरेंगे जहां चुनाव एक खेल नहीं, बल्कि आंकड़ों, लोगों की उम्मीदों और जमीनी हकीकत का एक बहुत गहरा विज्ञान है। इस पड़ताल में हम एक सीट गोपामाओ की चीर-फाड़ करेंगे, ये समझने के लिए कि एक आधुनिक भारतीय चुनाव की मशीनरी असल में काम कैसे करती है। तो चलिए कहानी को उसकी जमीन से शुरू करते हैं। ये है गोपामाओ, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक विधानसभा सीट। यहाँ की सियासत मिट्टी और पहचान से उतनी ही जुड़ी है जितनी की फसलें। ये एक आरक्षित सीट है जो अनुसूचित जाति समुदायों के लिए सुरक्षित है। मतलब ये कि यहाँ के सियासी समीकरणों में सामाजिक न्याय की बात सबसे ऊपर रहती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.75%। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का फासला बस इतना ही था। इतना छोटा मार्जिन हमें यह बताता है कि गोपामाओ की लड़ाई कितनी कांटे की थी और यहां का हर एक वोट कितना कीमती है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो 5 हिस्सों में चलेगी। सबसे पहले गोपामाओ के चुनावी मैदान को समझेंगे, फिर वोट के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद जनता के असली मुद्दों की बात होगी। चौथे हिस्से में एक 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में डेटा, सम्मान और लोकतंत्र के रिश्ते पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। गोपामाओ, जैसा हमने देखा, एक चुनावी रणक्षेत्र है। यहाँ 3,43,000 से ज्यादा वोटर हैं और यहाँ की सामाजिक आर्थिक बुनावट बहुत जटिल है, जहाँ जाति और समुदाय की पहचान अक्सर राजनीति वफादारी तय करने में एक अहम भूमिका निभाती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, 2017 और 2022 दोनों चुनावों में यहाँ का वोटर टर्नआउट लगभग 62% पर स्थिर रहा। अब इसका मतलब क्या है? ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक जागरूक वोटर का संकेत है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों को ये लगता है कि उनके वोट में ताकत है, कि उनका एक वोट नतीजों को पलट सकता है। तो अब बारी है वोट की चीर-फाड़ करने की, यानी नतीजों का एक फॉरेंसिक विश्लेषण, ताकि हम उन पैटर्न्स को देख सकें जो पहली नजर में दिखाई नहीं देते। इस स्लाइड पर आपको पिछले एक दशक की पूरी कहानी दिखेगी। 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी और बीएसपी भी 33% वोट शेयर के साथ एक बड़ी ताकत थी। फिर 2017 में पूरा खेल पलट गया। बीजेपी ने 43% के बड़े वोट शेयर के साथ जीत हासिल की और 2022 में जहां बीजेपी का वोट शेयर लगभग वहीं टिका रहा, समाजवादी पार्टी का वोट उछलकर 39% पर पहुंच गया, जबकि बीएसपी का वोट बैंक लगभग बिखर गया। और ये स्लाइड ये उस बदलाव को और भी साफ कर देती है। 2017 में जीत का मार्जिन देखिए, 15% से भी ज्यादा था और 2022 में ये सिमट कर सिर्फ 3.25% पर आ गया। मतलब साफ है, विपक्ष का वोट एक मजबूत विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी के पीछे इकट्ठा हो रहा था। तो इस पूरे डेटा से हमें 3 बड़े सिग्नल मिलते हैं। पहला, द्विध्रुवीकरण, यानी अब लड़ाई सीधे तौर पर 2 बड़ी पार्टियों के बीच है। दूसरा, जो बहुत जरूरी है, विपक्ष का एकीकरण। समाजवादी पार्टी ने 2017 के मुकाबले अपना वोट शेयर लगभग 12% बढ़ाया। और तीसरा, एक मजबूत आधार, बीजेपी का वोट शेयर करीब करीब 43% पर बना रहा। ये एक उठती हुई विपक्षी लहर और एक स्थिर सत्ताधारी बेस के बीच की सीधी टक्कर थी। और जानते हैं, ये डेटा सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, ये हमें एक बड़ी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। राजनीतिक संवाद का काम सिर्फ वोट मांगना नहीं, बल्कि नागरिकों को सही जानकारी देकर उन्हें ताकत देना है। उनके सम्मान और तथ्यों के आधार पर फैसले लेने के अधिकार का आदर करना है। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है। चलिए, अब राजनीतिक दांवपेंच से हटकर उस चीज पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, जनता। उनका असली बही खाता क्या कहता है? वो कौन सी वजहें हैं जो उनके फैसलों को तय करती हैं? यह है विपक्ष की ताकत और कमजोरी का एक एनालिसिस। देखिए, उनकी ताकत क्या थी? एक स्थानीय दलित उम्मीदवार और उनका अनुभव। पर कमजोरियां भी थीं। जमीन पर संगठन मजबूत नहीं था, संसाधन भी कम थे। मौके क्या थे? बीएसपी के जो वोट खाली हुए थे वो, और सत्ता विरोधी लहर। और खतरे, बीजेपी का मजबूत बेस और उनका असरदार नैरेटिव। लेकिन ये सब तो हुई सियासत की बात। असली सवाल तो ये है कि गोपामाओ के आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में आंकड़े क्या बताते हैं। और जवाब इस स्लाइड पर है। वोटर्स की 5 सबसे बड़ी मांगें क्या थी? गांव की सड़कें और बिजली, किसानों का संकट यानी फसलों के सही दाम और सिंचाई, युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा, बेहतर स्कूल और अस्पताल, और सामाजिक न्याय, मतलब सरकारी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचे।
यही है वो जमीनी हकीकत जो वोट की दिशा तय करती है। तो अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कैसे इन आंकड़ों और शिकायतों को एक ठोस, एक व्यवस्थित एक्शन प्लान में बदला जाए। ये है 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। पहला फेज, जमीनी काम। चुनाव से 90 से 61 दिन पहले का वक्त। इसमें 3 काम करने हैं। पहला, बूथ लेवल सर्वे, ताकि जनता की नब्ज समझी जा सके। दूसरा, पार्टी संगठन को दोबारा खड़ा करना। और तीसरा, उम्मीदवार खुद लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने। ये नींव रखने का काम है। दूसरा फेज, आउटरीच, यानी लोगों तक पहुंचना। 60 से 31 दिन पहले। यहां पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरीके साथ साथ चलेंगे। रोज घर घर जाकर मिलना, साथ ही डिजिटल कैंपेन, स्थानीय मुद्दों पर छोटे छोटे वीडियोस के जरिए, और हर गांव के स्तर पर कम्युनिकेशन ग्रुप्स को एक्टिवेट करना। और फिर आता है आखिरी और सबसे तेज फेज, मोबिलाइजेशन। आखिरी 30 दिनों में अब पूरा जोर इस पर होता है कि अपने समर्थकों को एकजुट करके वोटिंग वाले दिन बूथ तक लाया जाए। बड़ी बड़ी रैलियां, खास समुदायों के साथ छोटी छोटी मीटिंग्स और एक जोरदार गेट आउट द वोट अभियान। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी है। लोगों की जानकारी का इस्तेमाल अगर उनसे जुड़ने के लिए करना है, तो उनकी प्राइवेसी और सहमति का पूरा सम्मान करना होगा। भारत के कानूनी ढांचे के तहत यही डिजिटल इंडिया में भरोसे की सबसे बड़ी बुनियाद है। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर, चुनावी रणनीति से आगे बढ़कर लोकतंत्र के असली मकसद पर, यानी डेटा, सम्मान और लोकतंत्र का रिश्ता। इस पूरे विश्लेषण का सार बस इस एक लाइन में है। एक चुनावी ब्लूप्रिंट सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं होता, ये गवर्नेंस का, यानी सरकार चलाने का रोड मैप होता है। जो लोगों की शिकायतों की लिस्ट है, वही अगले 5 साल का वर्क प्लान बन जाती है। लोगों को समझने का काम सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि असरदार तरीके से उनकी सेवा करने के लिए है। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जब सियासी रणनीति इतनी सटीक हो जाए, इतनी डेटा पर आधारित हो जाए, तो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि ये सबसे पहले जनता के काम आए। क्योंकि लोकतंत्र का असल मकसद चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर, या कॉल करें 08042041602 पर। राजनीति से परे एक उद्देश्य,